अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारी बकरियाँ आ चुकी हैं। तो चलिए अब इनको अपने फार्म में बिठाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी फार्म का बाहर से लुक चेक करें, कितना शानदार लग रहा है। रात के 4 हो रहे हैं, यानी कि 4:05। और इधर देखें, मैंने अपने जानवरों को जो है भूसा वगैरह दे दिया है। इधर बकरे को, वो वाली छोटी बकरियां, और ये वाला जो हमारा कट्टा है इसको मैंने ऐसे ही छोड़ दिया है, क्योंकि आज इसको दवाइयाँ डालनी है। दवाइयाँ नहीं बल्कि एक दवा डालनी है, लिलजान दवा। तो कट्टे को थोड़ी देर के बाद वो दवा पिलाएंगे, क्योंकि वो दवा जो है निहार मुँह ही पिलाई जाती है। लेकिन बड़ी बात तो ये है कि आज हमारा बकरा जो है वो चला जाएगा, मैंने बेच दिया है इसे, तो इसलिए इसको मैं अर्ली चारा वगैरह खिला रहा हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह ताला का नाम लेकर हम आज का व्लॉग करते हैं शुरू। अल्हम्दुलिल्लाह जी हमने अपना बकरा जो है वो बेच दिया है, तो इसी वजह से आज मैं अर्ली उठकर अपने जानवरों को चारा वगैरह दिया है। और इसके अलावा आज अपने कट्टे को लिलजान दवा भी पिलानी है। वो इसलिए पिलाएंगे क्योंकि उसके पेट के जितने भी जीव होंगे, बेकार जीव, वो ख़त्म हो जाएंगे, निकल जाएंगे। तो खैर जी, सबसे पहले मैंने जानवरों को चारा वगैरह दिया है। कट्टे को अभी तक मैंने दवा नहीं पिलाई है। थोड़ी देर इंतज़ार करते हैं, थोड़ी देर के बाद कट्टे को दवा पिलाएंगे। वो दवा जो है कैसे पिलाई जाती है और किस तरह से कट्टे को पिलाई जाती है, आगे चल के मैं आप लोगों को बताऊंगा। लेकिन फ़िलहाल थोड़ी देर वेट करते हैं और फिर दवा जो है वो अपने कट्टे को पिलाएंगे इंशाल्लाह। इधर देखें, ये वाली दवा है, यही दवा लिलजान दवा है। तो इसी दवा को हम अपने कट्टे को पिलाएंगे। लेकिन सबसे पहले इस दवा को इस शीशी में डालेंगे ताकि कट्टे को पिलाना आसान हो। ये दवा 20 सीसी है और 20 सीसी इसमें दूध जाएगा, ये वाला दूध। तो चलें जी, सबसे पहले दवा को इस शीशी में लगाते हैं, बोतल में लगाते हैं। ये दवा टोटल 20 सीसी है, ज़्यादा नहीं डालनी है अगर छोटा कट्टा है मेरी तरह, जितना मेरे पास है। क्योंकि ज़्यादा दवा अगर ये होगी और कट्टा छोटा होगा, दवा ज़्यादा होगी तो ये दवा नुकसान देगी। 20 सीसी ये वाली दवा और 20 सीसी ये दूध, देसी दूध। मेरा दूध वैसे थोड़ा ज़्यादा है, लेकिन दूध थोड़ा बहुत ज़्यादा हो गया तो इसका कोई मसला नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह जी, दवा को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर दिया है। अब यही दवा हम डालेंगे अपने इस कट्टे को। देखें, इसको मैंने कुछ भी नहीं खिलाया पिलाया है। कल से मैंने इसको कुछ भी नहीं खिलाया है, कल 8 बजे से। अब निहार मुँह इसको ये दवा डालेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, सारी दवा जो है मैंने कट्टे को पिला दी है। कट्टे को ज़बरदस्ती मैंने पिलाई है, जोरी इसका मुंह खोला है और उसकी ज़बान को जो है वो पकड़ा है, फिर ये दवा डाली है। ऐसे ना डाला करें, इसका मुंह खोलकर इसकी ज़बान को सही से पकड़कर बाहर ज़बान को थोड़ा निकाल कर फिर ये दवा डालें। इससे ये जो जानवर हैं वो उकड़ी जाते हैं। तो ये ना करें कि जानवरों को ज़बरदस्ती नहीं डालनी, बस मुंह खोलकर ज़बान पकड़कर फिर डालनी है दवा, कोई भी होनी चाहिए। ये तो मैंने पिला दी है। और बकरे ने भी थोड़ा भूसा खाया है, लेकिन कुछ बचा दिया है इसने, इसको और भूसा वगैरह देंगे। यही बकरे के लिए दूसरी मरतबा भूसा, और भैंस को भी मैंने दूसरी बार दे दिया है, अब ये भी भूसा खा रही है। तो सबसे पहले जी टाइम हो गया है फजर की नमाज़ का। मैं जा रहा हूँ फजर की नमाज़ अदा करने के लिए। तो चलते हैं फजर की नमाज़ अदा करके आते हैं। फजर की नमाज़ पर जब भी जाते हैं तो परिंदों की चहचहाहटें बहुत ही ज़बरदस्त सुकून देती हैं और कितनी प्यारी लगती हैं उनकी आवाज़ें। वैसे आज थोड़ी बहुत कम है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा होती हैं इनकी आवाज़ें। अल्हम्दुलिल्लाह जी, नमाज़ फ़जर हमारी अदा हो चुकी है। अब चलते हैं अपने बकरे को पानी वगैरह पिलाते हैं।
अल्हम्दुलिल्लाह जी बकरे को खिला पिला के मैं लेके जा रहा हूँ। इस बंदे ने मुझसे लिया है उसको देने के लिए। अल्हम्दुलिल्लाह जी भाई को मैंने बकरा दे दिया है। भाई अब लेके भी जा रहा है। देखें इधर ये वाले जो दाने हैं गंदम, चावल और बाजरा, तीनों चीज़ें मिक्स है। ये वाले दाने मैंने परिंदों को दे दिए हैं। अब इंशाल्लाह परिंदे आएंगे और दाने चुगेंगे। साथ में मैंने पानी भी दे दिया है। फाइनली जी पूरे 2 घंटों के बाद मैं अपने कच्चे को भूसा दे रहा हूँ। दवा देने के बाद पूरे 2 घंटों के बाद ही कच्चे को मैं भूसा खिला रहा हूँ। वैसे भैंस को मैंने 3-4 मरतबा भूसा जो है वो खिला दिया है। अभी भी बाहर मैंने भैंस को दिया है, भैंस भी खा रही है। लेकिन कच्चे को फर्स्ट टाइम पूरे 2 घंटों के बाद चेक करें, अब खा रहा है और उधर भैंस भी खा रही है। कच्चे को लिल्ज़ान दवा जो थी वो मैंने इसलिए डाली थी। वैसे इस दवा को मैं लिल्ज़ान कहता हूँ, हम तो लिल्ज़ान कहते हैं, वैसे पता तो नहीं है मुझे कि इसका नाम असल में क्या है। मैं देख के आप लोगों को बता दूंगा कि नाम इसका जेन्युइन क्या है। तो खैर जी, दवा मैंने इसको डाली थी। दवा मैंने इसलिए डाली थी, अगर आप लोगों का कट्टा भी ज़्यादा खाता नहीं है, कमज़ोर रहता है, उसका पेट तकरीबन ख़राब रहता है, तो ये वाली दवा डाल दीजिएगा इसको। तकरीबन ये 1 साल में 2 मरतबा डाली जाती है, 6 मंथ के बाद। इस दवा को पिलाने का तरीका ये है कि सुबह निहार मुँह, रात को कच्चे का खाना पीना जो है वो बंद कर दीजिएगा। तकरीबन 9 बजे से पहले इसका खाना पीना जो है वो बंद कर दीजिएगा। और फिर सुबह के टाइम निहार मुँह इसको वही दवा पिला दीजिएगा। जितनी दवा होगी, मतलब अगर दवा आप 20 सीसी लगाते हैं, 20 सीसी दवा जो है वो डालते हैं आप इसको, तो 20 सीसी दूध भी होना चाहिए। दूध थोड़ा ज़्यादा होगा तो कोई मसला नहीं, लेकिन दवा के हिसाब से दूध लाजमी होना चाहिए। और उसके अलावा वही दवा जो है वो निहार मुँह आप कट्टे को पिला दीजिएगा। इसका मुँह पकड़ के, इसकी ज़बान जो है उसको पकड़ के फिर दवा डालिएगा। ऐसे अगर आप लोग दवा ऐसे पिलाएंगे तो ये कट्टा जो है मर सकता है। इसको हम अपनी लैंग्वेज में कहते हैं उतनी जाते हैं, यानी कि जो दवा है वो फेफड़ों में चली जाती है और फिर इसको सांस की तकलीफ़ हो जाती है और वही कट्टा जो है वो फिर मर जाता है। तो आप ये काम बिल्कुल ना कीजिएगा। जब भी अगर आप कोई भी दवा डालते हैं इन कट्टों को, कट्टा हो, बकरा हो, भैंस हो या फिर गाय हो, कोई भी चीज़ हो, उसको अगर आप दवाइयाँ पिलाते हैं तो उसको उसका मुंह खोल के उसकी ज़बान को पकड़ के फिर डालें। यही तरीका है जिस तरीके से ये जो जानवर हैं सही से दवा पी जाएंगे और इसकी जान को नुकसान भी नहीं होगा। शुक्रिया। और मैंने भी अपने कच्चे को इसी तरीके से दवा जो थी वो डाल दी थी। अब ये इंशाल्लाह बहुत ही जल्द सही से सेहतियाब हो जाएगा। मेरा कट्टा जो था वो सही से मतलब खाना पीना तो खा रहा था, इतना ज़्यादा खाना पीना भी नहीं खा रहा था, लेकिन ये कमज़ोर था। इतना ज़्यादा मतलब जितना मैं इसको खिलाता हूँ उतना ये ताकतवर नहीं है, कमज़ोर ही था। तो इसी वजह से मैंने ये दवा डाल दी थी। हमारा मुर्गियों का फार्म जो है वो बिल्कुल रेडी है। तो अब बारी है इसमें मुर्गियाँ लगाने की। तो आज हम जा रहे हैं मुर्गियाँ लेने के लिए। मुर्गियाँ भी हमें लेनी है और बकरे भी लेने हैं, हमें 2 बकरे लेने हैं। तो चलते हैं मंडी में, मुर्गियाँ भी लेते हैं और बकरे भी लेते हैं, क्योंकि आज मंडी का दिन है। तो चलिए चलते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी हम टाउन के लिए निकल चुके हैं। मैं हूँ, मेरे साथ मेरा भाई है। तो चलते हैं टाउन और बकरे भी लेते हैं, मुर्गियाँ भी लेते हैं इंशाल्लाह। ये वाले बकरे जो आज हमने लिए हैं, अब चलिए इनको पट्टी में लगाते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारे बकरे हमने लगा दिए। एक तो ये है और दूसरा ये वाला। ये दोनों हमने इस भट्टी में लगाए हैं। ये भाई हमारे गांव का ही है तो ये लेके आएगा, ठीक है। बकरे आए नहीं है और किराया भाई को दे देते हैं, ठीक है। मेहरबानी, आपका बहुत शुक्रिया। अल्हम्दुलिल्लाह जी हमने मुर्गियाँ भी ले ली हैं। चलें जी अब इन मुर्गियों को घर लेके चलते हैं और वहीं पर ही बिठाएँगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी हमारी मुर्गियाँ आ चुकी हैं। तो चलिए अब इनको अपने फार्म में बिठाते हैं, इनका अपना घर। चलें जी अब इनको आज़ाद करते हैं इधर ही। चलें जी, जाएं आप। चलें जी, दाने में इनके लिए लेके आया हूँ, अब इन्हें दाने देते हैं।
फ़िलहाल जो है इनके लिए मैं पानी इस बर्तन में लेके आया हूँ। हा 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 हा, क्योंकि ये धूप में से आए हैं तो पानी पिएंगे। अब देखें पानी पी भी रहे हैं। फ़िलहाल जो है हमने बस थोड़ी मुर्गियाँ ली हैं, आगे चल के इंशाल्लाह और भी ज़्यादा लेंगे। मुर्गियाँ तो हमारी घर पर आ चुकी हैं, लेकिन अब बात ये है कि हमारे बकरे जो हैं वो कब आएंगे। वो भी तकरीबन 1 घंटा या फिर आधे घंटे में पहुंच जाएंगे। भाई ने मुझे कहा था कि 1 घंटे के बाद मैं निकलूँगा। तकरीबन हम आधे घंटे के अंदर पहुँच चुके हैं अपने घर पर, तो भाई भी तकरीबन 1 घंटे या फिर आधे घंटे के बाद पहुँच जाएगा। तो फ़िलहाल हमारी मुर्गियाँ इस फार्म के अंदर ही रहेगी ये, और दरवाज़ा जो है ये भी बंद कर लेते हैं ताकि मुर्गियां हमारी बाहर ना चली जाएं। फाइनली जी भाई रक्शे वाले ने बहुत ज़्यादा इंतज़ार करवाया है हमें, अभी आ गया है। अब चलते हैं और बकरे जो हैं वो हमारे नीचे उतारते हैं। चलें जी, अब अपने बकरे जो हैं वो नीचे उतारते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हमारे बकरे देखें घास खा रहे हैं। अब चेक करें, अब देखें आपस में लड़ रहे हैं। इसमें मैंने 2 गोलियां जो हैं वो गलाकर ले आया हूँ मैं अपनी मुर्गियों के लिए। इधर इधर इनको देते हैं, ये अब पानी पिएंगे। मैंने थोड़ी इनको प्यास भी दी थी ताकि मेडिसन वाला पानी जो है ये पी सकें, तो अब देखें अब पी रहे हैं। और इधर ये वाले मैं दाने ले आया हूँ इनके लिए, ये इधर रखते हैं। अब इंशाल्लाह ये दाने वगैरह खाएंगे, पानी पिएंगे। और इधर इनके लिए मैंने ये वाला सेटअप भी बना दिया है, ये देखें। बिस्मिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह जी। देखें अब इधर रोशनी हो गई है, बल्ब जो है मैंने लगा दिया है। अब इधर रोशनी होगी और हमारी मुर्गियां जो हैं वो रोशनी में ही रहेंगी इंशाल्लाह। ये तो हमने ली थी वही मुर्गियां हैं, इसके अलावा हमारी 2 अपनी मुर्गियां हैं वो भी इधर लेके आएंगी। तो खैर जी, आज का व्लॉग यहीं पर एंड करते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का व्लॉग आप लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक लाजमी कर देना। तो मुलाकात होगी आप लोगों से इंशाल्लाह अगले व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अल्हम्दुलिल्लाह जी, फार्म का बाहर से लुक चेक करें, कितना शानदार लग रहा है। और हमारी ये वाली मुर्गियाँ भी आ चुकी हैं, तो चले जी इनको भी छोड़ते हैं अंदर। अभी ये इधर सुकून से रहेंगी क्योंकि पूरा खुला माहौल है।